द्वितीय विवरण 7 पर्व तुम्हें जो देश अधिकार करने को जाऊछ से देश जितेबले सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर तुम्हें प्रवेश कराइबे और तुम साक्षात नाना गोष्ठी लोक मानक हित्तीय और गिर्गासीय और इमोरीय और किणानीय और पिरिसीय और हिद्दीय और जीबुसीय तुम मान महान और बलवान यही 7 गोष्ठी को दूर करेंगे पुणी जितेबले सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम सम्मुखें से समर्पण करेंगे और तुम्हें से परास्त कर सेतबेले तुम्हें से वर्जित रूपे विनाश कर तुम्हें से सहित कौन नियम करना कि से प्रति दया प्रकाश करना कि तुम्हें से सहित विवाह संबंध करना तुम्हें तार पुत्र को अपना कन्या देवना कि अपना पुत्र निमंते तार कन्या ग्रहण करना कारण से तुम पुत्र को आंभ अनुसरण फेराइब तहिरे से अन्य देवतागणर सेवा करें ताहले तुम मान प्रति सदाप्रभु क्रोध प्रज्वलित हेब और से तुमको शीघ्र विनाश करेंगे मात्र तुम्हें माने से प्रति ए रूपे व्यवहार कर तुम्हें माने से यज्ञ वेदी सकल भग्न कर और से स्तंभ सकल भांगी पकाइब और आश्रय मूर्ति सकल हाणी पकाइब पुणी से खोदित प्रतिमा सकल अग्नि दग्ध कर कारण तुम्हें सदाप्रभु तुम परमेश्वर पवित्र लोक अट पृथ्वीस्थ समस्त गोष्ठी तुमको अपना संचित धन करने निमंते सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको मनोनीत करियछंती तुम्हें माने अन्य लोकों अपेक्षा अधिक संख्यक थिलो बोली सदाप्रभु तुम मानक ऊपर स्नेह रखिले नहीं कि से तुम मानक मनोनीत कले नहीं कारण तुम्हें माने समस्त लोकों अपेक्षा अल्प संख्यक थिलो मात्र सदाप्रभु तुम मानक स्नेह करिबारु और तुम मानक पूर्वपुरुष मानक निकट रे से जो शपथ करथिले ता प्रतिपालन करने को इच्छुक हेबारु सदाप्रभु बलवान हस्त द्वारा तुम मानक बाहर करी आनिछंती और दास्य गृहरु मिस्र राजा फारोर हस्तरु तुम मान मुक्त करियछंती ए तू जान जे सदाप्रभु तुम परमेश्वर केवल से परमेश्वर से विश्वसनीय परमेश्वर जो माने ताहांकु प्रेम करंती और ताहांका आज्ञा पालन करंती सेमानक पक्षरे से सहस्र पुरुष पर्यंत नियम और दया रक्षा करंती पुणी जो माने ताहांकु घृणा करंती सेमानक संहार करने निमंते से सेमानक सम्मुखरे परिशोध करंती जे ताहांकु घृणा करे से ताहा प्रति विलंब करिवे नहीं से तार सम्मुखरे परिशोध करिवे ए निमंते मु आज तुमको जे जे आज्ञा और विधि और शासन आज्ञा देउअछि ताहा मान्य करी पालन कर तुमे माने एही सकल शासन पुणी मानी और पालन करिबारु एपरि हेबो जे सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर तुम पूर्वपुरुष मानक निकट रे जो नियम और दया विषय रे शपथ करियछंती से ता तुम पक्षरे रक्षा करिवे पुणी से तुमको स्नेह करिवे और तुमको आशीर्वाद करिवे और तुमको बधिष्णु करिवे मध्य से तुमको जो देश देवा पई तुम पूर्वपुरुष मानक निकट रे शपथ करियछंती सेई देश रे से तुम गर्भफल और तुमर भूमि फल और तुमर शस्य और तुमर दाक्षारस और तुम तैल और तुम गोरु मानक वत्स और तुम पलर शावक ए समस्त को आशीर्वाद करिवे तुमे समस्त लोकों अपेक्षा अधिक आशीर्वाद पाइब तुम मानक मध्य पुरुष कि स्त्री कि तुम मानकर पशुगण मध्य कई निसंतान हेबे नहीं पुणी सदाप्रभु तुम मानक ठारू समस्त रोग दूर करिवे आ तुम्हें मिश्रीय जे सब मंद व्याधि ज्ञात अट ता से तुम उपरे वर्ताइबे नहीं मात्र जो माने तुमको घृणा करती से समस्त उपरे ताहा वर्ताइबे पुणी सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम हस्तरे जो लोक मानक समर्पण करिवे तुम्हें से ग्रास करिव तुमर चक्षु से दया करिव नहीं कि तुम्हें से देवगण को सेवा करिव नहीं कारण ताहा तुमर फांद स्वरूप जेबे तुम्हें आपना मने मने कहिब एई गोष्ठी लोक माने आंब ठारू अधिक आमे किपरि सेमानकु अधिकारच्युत करि परिबा तथापि तुमे सेमानक ठारू भीत हेब नहीं सदाप्रभु तुम परमेश्वर फारो और समस्त मिश्र प्रति जे जे कर्म करियछंती तुमे निज आखिरे जो महा परख देखिएछ जो जो चिन्ह और आश्चर्य क्रिया और पराक्रांत हस्त विस्तार बाहु द्वारा सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको बाहर करी आनियछंती
ତାହା ସବୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଅଛ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତଦ୍ରୂପ କରିବେ। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ବିନଷ୍ଟ ନୋହିବା ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବିରୁଡ଼ି ପଠାଇବେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ମହାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କାଢ଼ିଦେବେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ବିନାଶ କରିବ ନାହିଁ, କଲେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବଢ଼ି ଉଠିବେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନୋହିବା ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାବ୍ୟାକୁଳତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ କରିବେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତୈରେ ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ତଳୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲୋପ କରିବ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ଯାଏ କେହି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣର ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ସକଳ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତୁମେ ଯେପରି ଫାନ୍ଦରେ ନ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ସେସବୁରେ ଥିବା ରୂପା କି ସୁନା ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେ ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ଆଣିଲେ ତାହା ତୁଲ୍ୟ ବର୍ଜିତ ହେବ। ତୁମେ ତାହା ଅତିଶୟ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅତିଶୟ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବ, ଯେହେତୁ ତାହା ବର୍ଜନୀୟ ବସ୍ତୁ।